बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट बार-बार मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसे अपार्टमेंट्स लेके आएँ जिनका कवर्ड एरिया ज़्यादा हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे अल्ट्रा लग्ज़री अपार्टमेंट्स लेके आया हूँ, वो भी कराची शहर के अंदर क्लिफ्टन जैसे बहुत ही पॉश एरिया के अंदर और हर तरफ सिक्योरिटी, सेफ्टी और बड़ी ज़बरदस्त लोकेलिटी है और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ग्राउंड प्लस 34 प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके आपके 34वें फ्लोर के ऊपर भी आपके घर के अंदर आपकी गाड़ी पार्क होगी। कराची के अंदर ये नया ट्रेंड है, पाकिस्तान में पहले कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। इवन कि आपने नाम सुना होगा कराची के अंदर ARY लगुना वाले जो हैं और ईमार जो है वो बना रहे हैं, बहुत अल्ट्रा लग्ज़री अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, बट ये फैसिलिटी वो भी नहीं दे रहे। मैं बात कर रहा हूँ रिविएरा ग्रुप की और रिविएरा ग्रुप कौन है? इससे पहले कि तफ़सील में जाएँ, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बहुत ही लग्ज़री अपार्टमेंट्स में आज आपके लिए लेके आया हूँ। रिविएरा ग्रुप है जो कि पाकिस्तानी बंदा है, पाकिस्तानी ग्रुप है और इसने 1984 के अंदर जो है वो अपना काम स्टार्ट किया था। पहले मैं थोड़ा बिल्डर का बैकग्राउंड दे दूँ ताकि आपको जब मैं प्राइस बताऊँगा तो आप कहेंगे हैं 100 सवाल आप करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जो बंदा पैसे लगा रहा है उसका सवाल करना भी बनता है और मैं वो उन सवालात के जवाब पहले ही आपको दूँगा जो आपके माइंड में पहले आ सकते हैं। तो चलते हैं पहले बिल्डर का बैकग्राउंड देखते हैं। बिल्डर ने 1984 के अंदर काम स्टार्ट किया था अपना रियल एस्टेट सेक्टर और इन्होंने कराची के अंदर तकरीबन 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। उनके बहुत ही मशहूर हैं और मैं आपको थोड़ा गाइड भी कर देता हूँ, जो कराची शहर में रहते हैं, जिनको चाइना पोर्ट का पता है, उनको पता होगा और उन्हें अक्सर औक़ात देखते होंगे, घर आने-जाने, आते-जाते सब देखते होंगे। जैसे कि हवालान होम्स क्लिफ्टन एक 1988 के अंदर इन्होंने डिलीवर कर दिया था। 1984 के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी। 3 साल के बाद चौथे साल इन्होंने ग्राउंड प्लस 11 का प्रोजेक्ट है वो डिलीवर कर दिया था, चौथे साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे आम बिल्डर ये कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो है इनका बैकग्राउंड, ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट की बात हो रही है। वेस्ट विंड एस्टेट क्लिफ्टन ग्राउंड प्लस 18 है, फिर ये 2 साल के बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर कर दिया था 1990 के अंदर। प्रेसिडेंट अपार्टमेंट्स क्लिफ्टन ग्राउंड प्लस 5 का प्रोजेक्ट था और ये क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में है और 2001 के अंदर इन्होंने डिलीवर किया। लाइक ये 11 साल के बाद फिर इनका दूसरा अपार्टमेंट आया। उसके बाद फिर है टेक्नो सिटी, जो कराची में रहते हैं, जिसको भी अगर कंप्यूटर खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, सॉफ्टवेयर करवाना है या कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम है या उन्होंने अपने ऑफिस में लाइक जो प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स की बात है, किसी किस्म का भी काम होगा ना इस तरह का, तो हर बंदा आपको कहेगा भाई टेक्नो सिटी चला जाना। अब टेक्नो सिटी क्या है? टेक्नो सिटी एक हाउसिंग प्लस आईटी सेक्टर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है ग्राउंड प्लस 18 का। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर रेज़िडेंशियल भी है और इसके अलावा पार्किंग और शॉप्स बेइंतहा शॉप्स इस प्रोजेक्ट के अंदर है। ये 2004 के अंदर इन्होंने डिलीवर किया है। 2004 में मतलब 3 साल के बाद फिर ये टेक्नो सिटी, जो कि आईआई चंडीगढ़ रोड के ऊपर मौजूद है। बिज़नेस हब है आईआई चंडीगढ़ रोड, जहाँ पे कराची में सारे ही बड़े-बड़े बैंक्स और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर आईआई चंडीगढ़ रोड के ऊपर। इसके साथ बात करते हैं द रेजिडेंस, ये भी क्लिफ्टन में है। बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 18 2017 में इन्होंने बनाया। नाज़रीन 5 प्रोजेक्ट्स ये कराची में 2017 तक बना के डिलीवर कर चुके थे। उसके बाद फिर इनके जो ऑनर हैं उनको ख़्याल आया कि हमें पाकिस्तान से बाहर भी कुछ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी लिस्ट दूँगा जो इन्होंने पहले कर चुके हैं और कुछ अपकमिंग मंथ्स के अंदर या अपकमिंग ईयर्स के अंदर डिलीवर करेंगे। अब ये दुबई में बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया है। दुबई में एक अपना छोटा-सा अपार्टमेंट भी बनाना एक बड़ा अहमियत रखता है। चलिए बात करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। इन्होंने 19 रिविएरा लागून के नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, सेडान D11
ये दुबई के अंदर बनाया, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 2 प्लस रूफ टॉप। 19 विलास बनाए थे इन्होंने और बनाए हैं, और कुछ उनमें से डिलीवर हो गए हैं, और 2026 में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ बात करें जनाब लॉज रेजिडेंसेस, तो ये भी जुमेरा सर्कल के अंदर है, दुबई के अंदर, ग्राउंड प्लस पार्किंग प्लस 5, ये भी 2026 में कंप्लीट होगा। और रिवियरा शैले जो है ये भी पाम जुमेरा में बन रहा है, पाम जुमेरा विलेज के अंदर, 2025 के अंदर ये डिलीवर हो जाएगा, करंट ईयर के अंदर इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी हो जाएगी। ला रिवियरा टावर 3 बेसमेंट्स है, ग्राउंड प्लस 36, ये 2005 के अंदर इन्होंने 36 फ्लोर का प्रोजेक्ट ये बना के डिलीवर कर चुके हैं, दुबई मैरिना के अंदर ये बना के दे चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रिवियरा लेक व्यू टावर है, ये ग्राउंड प्लस 2 बेसमेंट है, ग्राउंड प्लस 10 है, ये भी अलवर्सान दुबई के अंदर इन्होंने बनाया है। फिर रिवियरा ड्रीम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है, 2 बेसमेंट है, ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर का है। फिर रिवियरा रेजिडेंस है, ये भी 10 फ्लोर का है, ये भी वर्सान दुबई के अंदर 2009 में इन्होंने डिलीवर किया। और पहले जो मैंने बताया रिवियरा ड्रीम जो 2008 के अंदर डिलीवर किया, तो उसके बाद फिर 2011 में डिलीवर किया। फिर ला रिवियरा स्टेट के नाम से है, जुमेरा सर्कल 2014 में डिलीवर किया। उसके बाद द पार्क 2018 में, ये वाहिद प्रोजेक्ट अभी तक जो यूके के अंदर इन्होंने डिलीवर किया है। उसके बाद ला रिवियरा अपार्टमेंट्स के नाम से है, ये भी दुबई जुमेरा सर्कल में है, 2019 में डिलीवर हुआ। ला रिवियरा जूर, और ये भी दुबई के अंदर 2022 के अंदर ये प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया। इसके साथ मैं अगर बात करूं जनाब, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है, बिल्डर का इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी हो गया है। तो अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ कराची में बना क्या रहे हैं जनाब। कराची के अंदर बेसिकली ये 4 टावर बना रहे हैं, जिसमें से 3 टावर तो बहुत बड़े हैं और 1 टावर छोटा है, और 2 टावर तकरीबन बराबर है। अब बात कर लेते हैं स्काई गार्डन के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के अंदर लोकेटेड है। बहुत सारी एम्बेसीज है, सऊदी एम्बेसी है और रशियन एम्बेसी है, और 5-6 एम्बेसीज है, और सामने ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पीछे मोहत्ता पैलेस है, और साथ ही थोड़ा प्रोजेक्ट की बिल्कुल बैक साइड पे क्लिफ्टन ब्लॉक 5 का थाना है। और 26 स्ट्रीट कराची की बहुत मशहूर स्ट्रीट है, जो कि डिवाइड करती है क्लिफ्टन को, डिफेंस से डिवाइड करती है, उसको 26 स्ट्रीट बोलते हैं। वो भी बिजनेस हब है, उसके ऊपर बहुत सारे कमर्शियल्स आते हैं। अच्छा, स्काई गार्डन के हवाले से बात करते हैं। स्काई गार्डन के अंदर टोटल जो है ना 3 टावर्स बनेंगे बड़े बड़े। एक है पेंटो टावर, जो कि आपको 34th फ्लोर तक लेके जाएगा, 34 फ्लोर का प्रोजेक्ट है। एक अपार्टमेंट है 1 फ्लोर के ऊपर, तो ये जो है 5 बेडरूम्स अपार्टमेंट है। हर अपार्टमेंट के अंदर आपको, मतलब 5 बेडरूम का अपार्टमेंट है, तो आपको 5 गाड़ियों की रिजर्व पार्किंग मिलेगी, 5। और एक गाड़ी जो है वो आपके घर के अंदर, आपके अपार्टमेंट के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे आपने 1000 गज का बेंगलोर लिया है, तो आपके कारपोर्च के अंदर आपकी एक गाड़ी खड़ी होती है, और 1-2 गाड़ी आपने बाहर खड़ी की होती हैं, या ब्ला ब्ला। तो इन्होंने क्या किया है, जो 5 फ्लोर का अपार्टमेंट है, उसके अंदर 4 गाड़ियाँ आपकी पार्किंग में, रिजर्व पार्किंग में खड़ी होंगी, और एक गाड़ी आपकी घर के अंदर जो है वो कारपोर्च के अंदर जाएगी। इसके साथ फिर नेक्सस टावर है, ये दोनों टावर्स इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्शन है इनके। और फिर इसका स्पा है बहुत खूबसूरत। और दूसरे नंबर पे कमर्शियल हब की बात करें, तो यहाँ पर स्काई एक्सचेंज के नाम से एक टावर है। थोड़ा सीधा बातें आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पेंटो टावर के अंदर एक अपार्टमेंट है पर फ्लोर के ऊपर, जिसका साइज है 8840 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट है। प्राइवेट लॉबी है, स्काई पार्किंग एलिवेटर है, पैनोरामिक व्यू है, और इसके अलावा इसमें आपको 3 लाउंजेस मिलेंगे, और 5 बेडरूम्स मिलेंगे, और आपको 2 टेरेस मिलेंगे, 3 बालकनीज मिलेंगी, और 2 किचन मिलेंगे। आपको फर्दर जो है मेड रूम अलग मिलेगा, और शेफ का कमरा अलग मिलेगा। रेजिडेंशियल के लिए 2 लिफ्ट्स अलग लगी हुई हैं, और गाड़ी को ऊपर लेके आने के लिए एक अलग लिफ्ट लगी हुई है। 2 सर्विसेज लिफ्ट्स हैं, इसके अंदर आपके मुलाजमीन आएंगे, लाइक जो रेजिडेंट हैं उनके अलावा
जो दूसरे लोग जो काम वाले होते हैं या कोई सर्विस करने वाले, कोई भी थर्ड पर्सन जो रेज़िडेंट वहाँ का नहीं है, तो वो सर्विसेज़ लिफ्ट के अंदर से वो यहाँ पर एंटर होंगे। तो ये एक बहुत ही आला किस्म का जो है इन्होंने निज़ाम बनाया है। और फर्दर मैं आपको ये अभी हम बात कर रहे थे पेंटो टावर की, अब हम बात कर लेते हैं नेक्सस टावर की। तो नेक्सस टावर जो है राइज़ ऑन द हॉरिज़ॉन। मैं आपको बता दूँ इस एक फ्लोर के ऊपर 2 अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे और इसमें भी प्राइवेट लॉबी है, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी लाइक अगर आप पाकिस्तान में या ओवरसीज़ कहीं भी हैं, जैसे आपका वाई-फाई कनेक्टेड है, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन यूज़ करते हुए कोई भी घर की लाइट ऑफ कर सकते हैं और कोई पंखा ऑफ कर सकते हैं, पंखा ऑन कर सकते हैं, आप चूल्हा जला सकते हैं, व्हाटएवर यू वांना डू, यू कैन डू इट। इसके बाद जनाब पैनोरामिक व्यूज़ हैं, इसके अंदर भी आपको 2 बालकनीज़ मिलेंगी और 1 टेरेस मिलेगा, एक अपार्टमेंट के अंदर। तो ज़बरदस्त एक ऐसा अनोखा किस्म का ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं कराची के अंदर। पहले इस तरह का कोई भी मेरी नज़र में कराची के अंदर इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया जिसके अंदर आपके अपने अपार्टमेंट के अंदर आपको पार्किंग मिल रही है। तो नाज़रीन वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है और मुख्तसर करते हैं इस प्रोजेक्ट के जो प्राइस प्लान है, प्राइस प्लान 45,000 पर स्क्वायर फीट जो है इसका प्राइसेज़ है। और जो बंदे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेरे पास 3 बेड भी है और 4 बेड भी है, 5 बेडरूम अपार्टमेंट भी मौजूद हैं। और गाइस हरी अप, और 2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का पेमेंट शेड्यूल है। आप इसको पे कर सकते हैं। 2 साल या 3 साल थोड़ा कस्टमाइज़ किया जा सकता है। आप मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर और वहाँ राब्ता करें और फिल फॉर अपनी पसंद के अपार्टमेंट की बुकिंग करें। और इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और आपको टाइमली होप्स हो कि ये डिलीवर करेंगे क्योंकि पुरानी हिस्ट्री इनकी बहुत ज़बरदस्त है। कराची के अंदर डिलीवरी है और दुबई के अंदर डिलीवरी है, यूके के अंदर डिलीवरी है। तो इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले बिल्डर्स जो हैं एक अच्छा काम करेंगे। होप्स हो कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है, मैं नहीं समझता कि उनका कोई ये इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट होगी। आई होप कि ये बहुत ही बेहतरीन रहेगी और लोग एन्जॉय करेंगे। इतनी ज़बरदस्त लोकेलिटी के ऊपर ये प्रोजेक्ट है और इतना अल्ट्रा लग्ज़री किस्म का है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, इब्राहिम को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि ये एक सीरीज़ के साथ चलूँगा तो फिर आपको ये सारा समझ आएगा। अदरवाइज़ एक दिन में मैं ये सारा आपको हिफ़्ज़ नहीं करवा सकता। और होप कि आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।